Hello everyone, welcome back to the new video of HTML tutorial. Here you are on the channel of Benefit Access where you will definitely get benefits from each and every video. So make sure to like the video and subscribe to the channel. तो पिछली क्लास में हमने लेवल टैग का बात किया था, उसमें से कुछ हमने कोड वगैरह किया था जिसमें सेमेस्टर चूज करना था। दो बॉक्स बना था और इसमें सेमेस्टर 1 लिखा था, दूसरे में सेमेस्टर 2 लिखा था। उसमें से दो बॉक्स को टिक करना था, कोई भी एक बॉक्स को। तो उसमें मैंने बस बता दिया था कि, लेकिन बताया नहीं था कि लेवल टैग को क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्या फायदा होता है यूज करने से। तो वो आई थिंक छूट गया था वो पार्ट, तो मैं उस चीज को रिपीट करता हूँ कि लेवल टैग विजुअली उन लोग यूज करते हैं जैसे कोई विजुअली इम्पेयर्ड लोग, या फिर लेवल टैग यूज करने का फायदा बहुत कुछ है। या फिर लेवल टैग का ये फायदा होता है कि दो बॉक्स बना है और इजीली होता है किसी भी चीज को पिक करना। एमसीक्यू टाइप का ऑप्शन रहता है और लेवल टैग में ये ऑप्शन होता है कि एक बार में कोई एक चीज को हम चूज कर सकते हैं। मतलब कि अगर दो ऑप्शन यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है और एक बॉक्स यहाँ पे यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम कोई एक बॉक्स को टिक कर सकते हैं, दोनों को नहीं कर सकते हैं। जैसे जेई मेंस वगैरह में होता है सिंगल चॉइस ऑप्शन, वैसे सिंगल चॉइस ऑप्शन ही रहता है लेवल टैग में। और इसको रेडियो एलिमेंट बोलते हैं, रेडियो टैग भी बोलते हैं इसको। जैसे इनपुट टाइप और इसको लिखते हैं, मैंने पिछले क्लास में बता चुका हूँ कैसे इसको कोड करते हैं, तो उसका रिजल्ट भी हमने देख चुका है। तो इसको लिखते कैसे, लेवल पर आईडी देते हैं इसलिए क्योंकि अगर मान लिया कोई ग्रुप बनता है, जैसे एक क्लास मान के एक सेमेस्टर है और इस सेमेस्टर में एक क्लास है, ठीक है, और एक क्लास में दो सेक्शन डिवाइडेड है। मतलब कि मान के कुछ 90 स्टूडेंट्स हैं एक सेक्शन में, और उस 90 स्टूडेंट्स में दो सेक्शन डिवाइडेड है, एक में 45 है और दूसरे में भी 45 है। तो इसमें 45 है और इसमें 45 है, दो ग्रुप बन गए और इस ग्रुप का नाम ग्रुप 1 दिए, इस ग्रुप का नाम ग्रुप 2 दिए। तो इस ग्रुप का कुछ आईडी देंगे जिससे पता चले कि ग्रुप ये ग्रुप है, ठीक है, और फिर इस ग्रुप का कुछ आईडी देंगे जिससे पता चले कि ये ग्रुप है। तो इसीलिए हम आईडी देते हैं कि जैसे 101 102 कुछ भी आईडी दे सकते हैं। आईडी मतलब ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी चीज आईडी हम दे सकते हैं, जैसे कि स्पेसिफिक वो आइडेंटिटी रहे कि कोई एक फिक्स चीज है या फिर कोई फिक्स ग्रुप है या फिर कोई फिक्स नंबर्स है, के लिए हम देते हैं। तो दो सेक्शन को डिवाइड किए और किसी भी एक ग्रुप को एक आईडी दिए और दूसरे ग्रुप को दूसरा आईडी दिए, इसलिए हम आईडी का यूज करते हैं लेवल फॉर आईडी 1। और इसको बोलते हैं रेडियो एलिमेंट। जैसे दो बॉक्स बनाए थे पिछले क्लास में हमने, तो जैसे मैं अभी दिखाता हूँ कि जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा कि फर्स्ट सेम और सेकंड सेम लिखा हुआ है, तो एक को टिक कर रहा हूँ तो दूसरा हट जा रहा है, तो ये सिंगल चॉइस होता है। लेवल टैग मतलब सिंगल चॉइस होता है, तो इसलिए हम लेवल टैग का यूज करते हैं। और इसको रेडियो एलिमेंट बोलते हैं, मतलब रेडियो टैग या फिर रेडियो एलिमेंट बोल सकते हैं इस चीज को। और एलिमेंट और टैग एक ही चीज होता है, ये आप जानते हो। तो इसको रेडियो एलिमेंट बोलते हैं या फिर रेडियो टैग बोलते हैं। और ये सिंगल चॉइस ऑप्शन होता है, मतलब कि जेई मेंस वगैरह में मल्टीपल करेक्ट का भी आंसर रहता है, या फिर एडवांस में। मेंस में तो सिंगल चॉइस ही रहता है, लेकिन एडवांस में रहता है मल्टीपल चॉइस। तो जेई मेंस के जैसा ही, जैसे सिंगल कोई एक चीज को हम चूज कर सकते हैं, वैसे ही हम कोई एक चीज को चूज कर सकते हैं। और इसीलिए हम क्या करते हैं, लेवल टैग का यूज करते हैं। और फिर उसी तरह से दूसरे ग्रुप है, जैसे कि एक ग्रुप का मैंने आईडी 1 दे दिया और दूसरा ग्रुप का कुछ आईडी है, तो उस ग्रुप के आईडी देने के लिए, उस ग्रुप को दूसरा ग्रुप को आईडी देने के लिए फिर हम आईडी 2 यूज करेंगे, फिर उसमें भी रेडियो एलिमेंट यूज करेंगे, फिर सेमेस्टर सेकंड यूज किया, नेम क्या है सेमेस्टर, और फिर लेवल। और इस चीज को हम कोड कर चुके हैं, तो आप वो वाला वीडियो देखेंगे, प्रीवियस वीडियो, उसमें मैंने कोड किया था। बट ये बेसिक चीज उसमें नहीं बता पाया था, वो छूट गया था, वो मिस हो गया था, इसलिए मैंने फिर से इस चीज को रिपीट कर दिया। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एलिमेंट या फिर नेक्स्ट टैग का, वो होगा चेक बॉक्स टैग। मतलब इससे पहले हमने रेडियो एलिमेंट क्रिएट किया जिसमें एक सर्कुलर बॉक्स बनता था, उसमें सेमेस्टर लिखा रहता था, एक सेमेस्टर ये, और दूसरा फिर बॉक्स बनता था और फिर उसमें लिखा था सेकंड सेमेस्टर। और इसमें हम दोनों को क्लिक करते थे, ठीक है, मतलब इसको क्लिक करते थे तो एक कोई एक चॉइस होता था, मतलब कोई दोनों में से कोई एक चीज कर सकते हैं। अगर ये करेंगे तो ये नहीं कर पाएंगे, ये करेंगे तो ये नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब चेक बॉक्स में क्या होता है कि हम एक चेक बॉक्स क्रिएट करेंगे, जैसे आपने नोटपैड वगैरह में यूज किया या फिर नोट फोन में भी नोट्स होता है, उसमें आप यूज किए, तो एक स्क्वायर टाइप का चेक बॉक्स होता है जिसमें टिक लगता है। अब हम उसको क्लिक करते हैं तो टिक लग जाता है, तो बोलते हैं चेक बॉक्स। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये फॉर्म एचटीएमएल का फॉर्म नहीं आता, तो अगर कोई फॉर्म में हमें टिक करना है तो उस चीज के लिए क्या करता है। और टिक में क्या होता है, चेक बॉक्स वाले में क्या होता है कि हम मल्टीपल ऑप्शन में टिक कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मान लिया पूछता है कि सेमेस्टर में है, फर्स्ट सेमेस्टर में, और ये सब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, और पहला सब्जेक्ट है फिजिक्स, फिर दूसरा सब्जेक्ट है पीपीएस, तीसरा सब्जेक्ट है ईडीडी, कुछ भी चीज है, तो उसमें आपको टिक करना है। तो आप चाहते हो तीनों सब्जेक्ट हम लेना चाहते हैं, तीनों सब्जेक्ट को चूज करना चाहते हैं, तो आप तीनों सब्जेक्ट में टिक करेंगे ऐसे, और ये स्क्वायर टाइप का चेक बॉक्स बनेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लेवल पर इसमें भी आईडी क्रिएट करेंगे कि कौन सा आईडी 1 है, आईडी 2 है, कुछ भी दे सकते हैं। अगर आईडी नहीं भी देते हैं तो हम अपने काम के लिए, लेकिन आईडी यूज करना अच्छा होता है इसलिए हम आईडी यूज करते हैं। अगर मान के अभी के लिए आईडी नहीं भी यूज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो इनपुट टाइप क्या है, फॉर्म का टाइप लिखते हैं कि फॉर्म क्या है, तो उसमें इनपुट टाइप क्या था, रेडियो एलिमेंट था। अब इसमें लिखेंगे चेक बॉक्स है क्योंकि हमें चेक बॉक्स बनाना है इस टाइप का स्क्वायर टाइप का। और वैल्यू में क्या है, फर्स्ट सेमेस्टर, नेम क्या है सेमेस्टर है, या फिर आईडी लिखेंगे। उस तरह से फिर दूसरा चेक बॉक्स बनाना है, तो फिर इनपुट 2 चेक बॉक्स सेकंड सेमेस्टर सेकंड आईडी 2। तो चलिए अब हम इसको VS कोड में देखते हैं। तो
सब कुछ चेकबॉक्स वाले में क्या होता है कि सब कुछ सेम रहेगा, जैसे हमने यहाँ पे रेडियो एलिमेंट में किया है सब कुछ सेम रहेगा, बट क्या होगा कि यहाँ पे जो रेडियो लिखा है उसके बाद हम चेकबॉक्स लिख देंगे, वहाँ पे हम चेकबॉक्स लिख देंगे तो वो फिर हो जाएगा, तो वो सेम चीज होगा, सब कुछ चेकबॉक्स नहीं है। तो इसको हम क्या करते हैं कि कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं चेकबॉक्स कर देते हैं, बस बाकी सब कुछ सेम रहेगा। और यहाँ पे और अच्छे के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अलग अलग आईडी क्रिएट कर देते हैं, जिससे कि और यहाँ पे लेवल फॉर, यहाँ पे दूसरा लेवल क्रिएट कर दिए जिससे कि दोनों आईडी अलग रहे। लेवल फॉर आईडी 2 कर देते हैं और यहाँ पे आईडी 2 हो गया, ठीक है। आईडी 1 यहाँ पे आईडी 2 हो गया, बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ पे एक ये कर देते हैं और तो फिर से हम जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट वाला फाइल में और यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हो चेक बॉक्स क्रिएट हो गया फर्स्ट सेम और सेकंड सेम, और ये देखते हो दोनों टिक हो रहा था। यहाँ पे फर्स्ट सेम और सेकंड सेम में क्या है रेडियो वाले में कि एक कोई एक टिक होगा, कोई ये टिक करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम दोनों टिक कर सकते हैं, फर्स्ट सेम भी कर सकते हैं और सेकंड सेम में, दोनों में टिक करते हैं। और मान के फर्स्ट सेम जैसे मैं एग्जाम्पल के लिया हूँ कि मान के यहाँ पे कुछ ऑप्शन है फर्स्ट ईयर में कितने लोग आते हैं, मतलब कौन कौन से सेमेस्टर आते हैं, तो हम दोनों को टिक कर सकते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर। या फिर ऐसा कुछ बना सकते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर दिया हुआ है ऊपर में हेडिंग, और फर्स्ट सेमेस्टर के नीचे कुछ सब्जेक्ट्स वगैरह दिए हुए हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स ये सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन रहेगा, उसमें चेक बॉक्स में टिक कर सकता है। ये होगा क्या, चेक बॉक्स टैग या फिर चेक बॉक्स एलिमेंट। और इसमें स्पेसिंग के लिए हम क्या करते हैं बी ए टैग का यूज करते हैं, जिससे दोनों सेपरेट हो जाए। तो यहाँ पे हम रेडियो एलिमेंट में देते हैं बी आर, एक और बी आर देते हैं जिससे कि वो और अच्छा दिखे। तो यहाँ पर फिर से जाएंगे, यहाँ पे फिर से जाएंगे और यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हो दोनों सेपरेट हो गया, मतलब एक दूसरे कॉलम में गया। तो बी अटैक का यूज मैंने पहले बता चुका हूँ पहले के लेक्चर में, और अभी भी आप देख सकते हो फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम दोनों अलग अलग हो गए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टेक्स्ट एरिया इन एनी फॉर्म, मतलब कि कोई भी फॉर्म में हम टेक्स्ट एरिया कैसे क्रिएट करें वो हम देखेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे वेबसाइट पे रहता है कि एक कॉलम या फिर कुछ बना होता है इस टाइप का, और उसमें फीडबैक फॉर्म लिखा रहता है, और यहाँ पे हम अपना फीडबैक कुछ लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। तो उसको वो कैसे बनाता है, मानिए कोई फॉर्म हम क्रिएट किए, ठीक है, और उस फॉर्म में कुछ कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन लिए या फिर किसी भी चीज़ का हम इन्फॉर्मेशन लिए, कुछ इन्फॉर्मेशन दिए, कुछ इन्फॉर्मेशन लिए, और यहाँ पे हम चाहते हैं कि अपना फीडबैक कुछ शेयर करो इस चीज़ के बारे में, या फिर कोई एक्सपीरियंस शेयर करो अगर तुमने पहले कुछ किया है, या फिर इससे रिलेटेड कुछ भी काम या प्रोजेक्ट किया है तो आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, या फिर कोई फीडबैक दे सकते हो। या फिर कोई भी वेबसाइट हम बनाते हैं तो कोई भी वेबसाइट पे हम आखिरी में या फिर बाद में कुछ डेटा वगैरह कुछ ऑप्शन देके वहाँ पे हम दे सकते हैं फीडबैक। यहाँ पे फीडबैक कैसे लिखें, मतलब फीडबैक का एक ऑप्शन क्रिएट कर सकते हैं, वहाँ पे जब व्यूअर आए तो वहाँ पे से फीडबैक क्रिएट कर सकता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं टेक्स्ट एरिया का एक क्रिएट कर सकते हैं। मेनली टेक्स्ट एरिया जब फीडबैक के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो टेक्स्ट एरिया हम क्रिएट कर रहे हैं वो किस चीज़ के लिए हम क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर टेक्स्ट एरिया नेम लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर फीडबैक है तो फीडबैक के लिए कर सकते हैं, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन लेना है तो यहाँ पे लिख देंगे गिव योर एक्सपीरियंस, या फिर गिव यू प्रीवियस एक्सपीरियंस, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। फिर आईडी बनाएंगे तो आईडी में फीडबैक लिखेंगे, अगर मान एक्सपीरियंस के लिए फॉर्म बनाए तो वहाँ पे आईडी के लिए क्या लिखेंगे एक्सपीरियंस शेयर, या फिर कुछ भी लिख सकते हैं। और प्लेस होल्डर में क्या सकते हैं प्लीज ऐड योर टेक्स्ट, और प्लेस होल्डर की यूज करते हैं कि मतलब कि यहाँ पे कुछ लिखा, यहाँ पे लिखा रहेगा प्लीज ऐड योर फीडबैक, और जब भी जैसे ही यहाँ पे कर्सर आएगा तो प्लीज ऐड योर फीडबैक हट जाएगा और वहाँ पे कुछ हम क्लियरली टाइप कर सकते हैं, इसलिए हम प्लेस होल्डर का यूज कर सकते हैं, जो कि मैंने पहले की क्लास में बता चुका हूँ। तो टेक्स्ट एरिया क्यों क्रिएट करते हैं मैंने वो बता दिया, और कैसे करते हैं वो भी बता दिया। अब हम जाके इसको VS कोड में देखते हैं। तो अब हम देखेंगे टेक्स्ट एरिया, तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं जिससे कि कोड ज़्यादा विजुअल ना हो, जो भी जरूरत है वही दिखे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम टेक्स्ट एरिया नेम, मतलब कि टेक्स्ट एरिया किस चीज़ के लिए हम क्रिएट कर रहे हैं। नेम इज इक्वल टू, मान के यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस हम लेना चाहते हैं तो यहाँ पे प्लीज गिव योर प्रीवियस एक्सपीरियंस, या फिर कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे फीडबैक के लिए कर रहे हैं तो फीडबैक, और फिर आईडी, और आईडी में क्या लिखेंगे किस चीज़ के लिए फीडबैक। और अगर एक्सपीरियंस करा था तो वहाँ पे हम एक्सपीरियंस लिख दें, और अगर यहाँ पर टेक्स्ट एरिया नेम में रहता है क्या शेयर योर एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे शेयर योर एक्सपीरियंस हो जाता है। और फिर प्लेस होल्डर यूज करेंगे हम, प्लेस प्लेस होल्डर में क्या लिखते हैं कि प्लीज ऐड योर
फीडबैक, और फिर हम इसको क्लोज करेंगे और ये टेक्स्ट एरिया होगा। तो टेक्स्ट एरिया नेम में क्या होगा, फीडबैक आईडी। टेक्स्ट एरिया नेम लिखे हैं, नेम में क्या लिखेंगे, अगर मान यहाँ पे एक्सपीरियंस है तो शेयर योर एक्सपीरियंस लिख दें, फिर आईडी है, फिर प्लेस होल्डर। अब फिर हम जाके हम अपने फाइल में देखेंगे, यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो एक टेक्स्ट एरिया क्रिएट हो गया। अब यहाँ से हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसका ब्रेथ और लेंथ बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर बी आई टैग का यूज करते हैं जिससे कि हमारा स्पेस थोड़ा अच्छा रहे। फिर यहाँ से रिफ्रेश करेंगे और तो यहाँ पर आए। तो यहाँ से हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं, कुछ भी ब्रेथ जो भी आपको लिख देते हैं। ग्रेट लर्निंग फ्रॉम बेनिफिट एक्सेस और यू कैन शेयर योर फीडबैक फॉर्म। ऐसे हम फीडबैक फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। आज की क्लास में हमने लेवल टैग का कुछ बात किया जो पिछली क्लास में बच गई थी, फिर चेक बॉक्स बात किया, टेक्स्ट एरिया बात किया जिसमें हमने फीडबैक फॉर्म बना सकते हैं। ये सब सारी चीज फॉर्म के अंदर ही एलिमेंट आते हैं, मतलब हमने फॉर्म जब बनाते वक्त ये सब चीज का हम यूज कर सकते हैं। तो ये फॉर्म टैग के अंदर ही सब कुछ लिखते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए कंटिन्यू रहिए एंड डोंट फॉरगेट टू डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।